हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि NABI यानी कि नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो कि मोहाली पंजाब में स्थित है, वहाँ पर रिसर्च एसोसिएट 1 और JRF की 2 पोस्ट हैं जो वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू फिल की जाएंगी। जो वॉक इन इंटरव्यू की डेट है वो 11 जनवरी 2024 सुबह 9 बजे आपको वहाँ पर पहुँचना है। यहाँ पर देखिए 2 PDF दिए गए हैं। एक PDF जो है वो एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है और दूसरा PDF जो है वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म से है। तो इसे मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हो, तो चलिए इसे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वॉक इन इंटरव्यू है, टेम्परेरी पोजीशन है, एक JRF की पोस्ट है और एक रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट है। जो रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट है उसका प्रोजेक्ट का टाइटल है मॉलिकुलर एनालिसिस ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज इन राइस एंड चिकपी टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल वैल्यू फॉर बेटर हेल्थ। NABI ये इनका कोर प्रोजेक्ट है और जो इसकी प्रोजेक्ट के जो इन्वेस्टिगेटर हैं, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं, उनका नाम है डॉक्टर प्रफुल्ल साल्वी। ये साइंटिस्ट सी की पोजीशन पर है। रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट है, एक पोजीशन है यहाँ पर। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका मांगा गया है PhD इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंसेज, यानी कि आप लाइफ साइंस के किसी भी ब्रांच से PhD हो तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। उसके अलावा अगर आपने प्लांट बायोटेक्नोलॉजी से भी किया हुआ है तब भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। विद एटलीस्ट 1 peer review इंटरनेशनल पब्लिकेशन इन साइंस साइटेशन इंडेक्स, एक पब्लिकेशन आपके पास होना चाहिए। प्रायर एक्सपीरियंस इन मॉलिकुलर क्लोनिंग, इसके अलावा आपके पास मॉलिकुलर क्लोनिंग, QRT PCR, प्रोटीन एक्सप्रेशन एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग में आपका एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ड्यूरेशन जो है वो 1 साल की है और ये ड्यूरेशन जो है प्रोजेक्ट की वो इंक्रीज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो आपका परफॉर्मेंस है या फिर जैसा मतलब रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आपका मांगा गया है स्किल्ड इन एडवांस मॉलिकुलर बायोलॉजी टेक्निक्स, जैसे मॉडुलर क्लोनिंग। मॉडुलर की जगह मुझे लग रहा है यहाँ पे मॉलिकुलर होना चाहिए था। Y2H और को इम्यूनो प्रेसिपिटेशन, LCMS एंड अदर रिलीवेंट मेथडोलॉजीज जो यूज़ किए जाते हैं। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए इन प्लांट टिश्यू कल्चर एंड जीनोम एडिटिंग में। फेमिलियर विद इन सिलिको एनालिसिस, MD स्टिमुलेशन और ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस वुड बी एडवांटेजेस। अगर आपके पास में इन सिलिको एनालिसिस, MD स्टिमुलेशन और ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस अगर ये आपका आता है तो ये आपको और एडवांटेज देगा कि आपको वो पोस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा आपको जब आप इस पोस्ट को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। तो रिक्रूटेड RA विल वर्क ऑन जीनोम एडिटिंग इन क्रॉप प्लांट्स, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, CoIP, चिप चिप मतलब क्रोमेटिन इम्यूनो प्रेसिपिटेशन जो टेक्निक है उसको नाम दिया गया है यहाँ पे शॉर्ट में चिप। प्लांट टिश्यू कल्चर ETC, द कैंडिडेट विल आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज डे टू डे एक्टिविटीज़ फॉर द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। आपको अपने डेली एक्टिविटीज़ को मेंटेन करना होगा कि आप अपने प्रोजेक्ट में कितना कितना आगे बढ़ रहे हैं। आपको एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने होंगे, डाटा एनालिसिस करना होगा, रिसर्च ग्रांट के लिए आपको प्रपोजल्स लिखने होंगे, मैन्युस्क्रिप्ट लिखना होगा और आपको अपने जो रिपोर्ट है, प्रोग्रेस रिपोर्ट है, उसको आपको समय समय पर देना होगा। अब आते हैं हम मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पर कि इसके लिए आपको कितना फेलोशिप दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको 47,000 पर मंथ आपको फेलोशिप दिया जाएगा और प्लस HRA दिया जाएगा जो भी DST का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग। एज लिमिट जो है वो मैक्सिमम एज 40 ईयर होना चाहिए जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस डेट से, यानी कि 11/1/2024 को आपका एज जो है वो 40 से कम होना चाहिए। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। जो SC ST OBC या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या वुमेन कैंडिडेट हैं उनको एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा। सेकेंड जो पोस्ट है वो हमारी है PhD स्कॉलर्स के लिए या फिर हम बोले JRF की पोस्ट है, जिसका टाइटल है डिसिफेरिंग द रोल ऑफ ट्रांस सल्फ्यूरेशन पाथवे TSP इन इनेट इम्यून रिस्पॉन्स। इसके लिए एक चीज़ आपको ये समझना है कि अगर आपके पास खुद की फेलोशिप है, अगर आपने कोई भी JRF क्वालिफाई किया हुआ है, तभी आप प्रोजेक्ट जो आपका ये सेकंड पोजीशन है JRF वाली, इसके लिए आप एलिजिबल होंगे। इसके लिए इंस्टीट्यूट आपको कोई भी पे नहीं करेगा, आपके पास अपनी खुद की फेलोशिप होनी चाहिए। यहाँ के जो आपका PI होने वाले हैं इस पोस्ट के लिए वो डॉक्टर मोहित कुमार है जो साइंटिस्ट C हैं, पोजीशन 1 है, अपनी खुद की फेलोशिप होनी चाहिए। और जो आपका PhD रजिस्ट्रेशन होगा वो या तो आइसर मोहाली से होगा या फिर जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो जो DST है RCB रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी फरीदाबाद में, वहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। ड्यूरेशन जो है जैसे कि आपको पता है कि JRF की फेलोशिप की 5 साल होती है, तो यहाँ पर ड्यूरेशन 5 ईयर का है। 2 साल आपका JRF होगा और जो बाकी के बचे हुए 3 साल हैं वो आपका SRF होगा। प्रोजेक्ट समरी टू प्रोजेक्ट एक्टिविटी आर गिवन बिलो, यहाँ पर आपका पूरा प्रोजेक्ट की समरी दिया हुआ है जो यहाँ पर मेंशन है। उसके अलावा आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मांगा गया है पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए इन बेसिक साइंस और ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्सेज। ये आपके पास में PG तो होना ही चाहिए। उसके अलावा आपके पास में कोई भी एक फेलोशिप होनी चाहिए, यानी कि JRF की फेलोशिप होनी, जैसे UGC JRF हो,
CSIR हो, DST, DBT, कोई भी आपके पास एक फंडिंग एजेंसी हो जो आपको 5 साल के लिए पैसे प्रोवाइड करेगी। एरिया ऑफ रिसर्च जो है वो यहाँ पर इम्यूनोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी और न्यूरो साइंसेज है। एज लिमिट जो है वो 28 ईयर है मैक्सिमम, और जैसा कि पीछे रिलैक्सेशन दिया गया था वैसे यहाँ पर भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा जो SC, ST, OBC और PWD कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन प्रोसीजर यहाँ पर पूरा मेंशन कर दिया गया है कि कैसे आप एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। इसमें आपका वॉक इन इंटरव्यू है 11 तारीख को सुबह 9 बजे से आपको वहाँ सेंटर पर पहुँचना है और अपना इंटरव्यू देना है। अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको वहाँ पर RA की पोस्ट या फिर JRF की पोस्ट के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये हमने डिस्कस कर लिया है कि क्या कंडीशन है और क्या क्या वहाँ पर रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा ये आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जब आप वहाँ पर जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए तो आपको इसको फॉर्म को फिल करके लेकर जाना है। ये फॉर्म और जो हमारा ये एडवर्टाइजमेंट है, इसको दोनों का जो यहाँ पे वर्ड में फॉर्मेट है, इसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा। वहाँ से जा करके आप इसको डाउनलोड करके अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। इसी तरह से और एक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।